नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति, ग्रेविटी एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। चलते हैं प्रश्न पे। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। ऑप्शन ए, गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप में आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन बी, गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर अधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ऑप्शन डी, यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन चलते हैं प्रश्न संख्या 706 पे। मुक्त रूप से गिरना केवल में संभव है। वातावरण, वायु, समुद्र, निर्वात। क्या होगा? निर्वात। यही सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 707 पे। गुरुत्व बल के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। ऑप्शन ए, दो आवेशों। ऑप्शन बी, दो द्रव्यमानों। ऑप्शन सी, दो चुंबकों। ऑप्शन डी, एकाधिक द्रव्यमानों। आपका सही उत्तर होगा दो द्रव्यमानों। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पे। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए, द्रव्यमान का केंद्र। ऑप्शन बी, घर्षण का केंद्र। ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। ऑप्शन डी, दाब का केंद्र। ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। चलते हैं प्रश्न संख्या 709 पे। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किग्रा है। पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पे। जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात यम मीटर स्क्वायर, एम मीटर सेकेंड, ऑप्शन सी, एम मीटर प्रति सेकेंड, एम मीटर प्रति सेकेंड। आपका सही होता सी ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न संख्या 711 पे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, जी का मान ऊंचाई के साथ साथ परिवर्तित होता है। ऑप्शन बी, जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी, जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी, पृथ्वी की गहराई में जाने वाले जी के मान में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पे। जी का मान आर के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुव पर, कर्क रेखा पर। ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा पर। चलते हैं प्रश्न संख्या 713 पे। धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पे। धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है। चंद्रमा की सतह पर इसका वजन होगा ऑप्शन ए
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पे। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करते हैं, ज़्यादा, कम, शून्य, जी फोर्स पर निर्भर करता है। आपका ऑप्शन सी, शून्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गुरुत्व जी के कारण त्वरण ए, बी, सी, डी क्या होगा? डी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पे। यदि सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी क्रमशः यम, कैपिटल एम, स्मॉल एम और स्मॉल आर है, तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण के लिए किया गया कार्य। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्या होगा? ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 719। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा शून्य, अपरिमित, उतना ही जितना पृथ्वी की सतह पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा शून्य। ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह पे जाएंगे, पृथ्वी के बीचों बीच जाएंगे तो आपका जो भार है वो शून्य हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पे। यहाँ में प्रिंटिंग हो गई है, यहाँ से 620 लिख दिया जबकि यहाँ 720 होना चाहिए। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है, 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछाल सकता है? कितनी ऊंचाई तक? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 9 मीटर। यानी यदि पृथ्वी पर चंद्रमा पर उछलने के प्रारंभिक वेग एवं अंतिम वेग क्रमशः u1 अपान u2, u1 और u2 हैं और v1 v2 हैं, तो प्रश्नानुसार v1 अपान v2 u1 अपान e2 माइनस 2 g1 h1 g2 h2, तो मान रख हल करने पर आपका मान आएगा 9 मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पृथ्वी की सतह द्रव्यमान कैपिटल एम और त्रिज्या कैपिटल आर पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के आनुपातिक होता है। क्या? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एम अपान आर स्क्वायर, एम अपान आर स्क्वायर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मान लें कि एक काल्पनिक ग्रह है, ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर और त्रिज्या 1/3 के बराबर। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी, स्मॉल जी है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी।
चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पर। ये 723 लिखा हुआ है। मान ले एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और सेम प्रश्न है क्या जी? सेम ही प्रश्न तो लग रहा है। सेम ही प्रश्न है, चलते हैं। मान लें कि एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर हैं। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 724। मान लें कि एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दोगुने हैं। उस पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर से n गुना और n का मान कितना होगा? 4 गुना, 1, 1/2, 2, 1/2। यही सी ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g बराबर Gm/r स्क्वायर। दूसरे ग्रह पर द्रव्यमान m, पृथ्वी के द्रव्यमान इंटू 2, m बराबर 2m, त्रिज्या बराबर पृथ्वी की त्रिज्या इंटू 2r। आपका दूसरे ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण। हल करेंगे, मान आएगा ng बराबर, फिर n बराबर 1/2। चलते हैं, g बराबर ng। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? मान क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर नहीं करता क्या? पृथ्वी के द्रव्यमान m, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान स्मॉल m, गुरुत्वीय स्थिरांक g, पृथ्वी की त्रिज्या। ऑप्शन बी, गिरने वाले वस्तु का द्रव्यमान की स्मॉल m। चलते हैं अगले प्रश्न। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 kg है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या 1/3 है। तो यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो ग्रह पर इसका मान होगा 1/9g, 9g, A1/3g, 3g/3g। चलते हैं डी ऑप्शन पे, यही सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चंद्रमा की सतह पर लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? क्या असर होगा? इसके भार में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान और भार दोनों में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान और भार दोनों में समान रहेंगे, इसके भार में परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पे। जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, निम्नलिखित में से कौन संभावित परिणाम नहीं होगा? ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, दोनों अंडे टूट जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, उष्णकटिबंधीय पर, उपोष्ण कटिबंधों पर। ऑप्शन है ध्रुवों पर। ध्रुवों पर ग्रेविटेशनल पर ज्यादा होती है। चलते हैं 632 पे। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के कारण होता है
ऑप्शन ए गुरुत्व बल, ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन डी नाभिकीय बल, ऑप्शन ए गुरुत्व बल। 633 किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 केजी है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 60 केजी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा? ऑप्शन सी, ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा के भार से अधिक होगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या 1/10 ऊंचाई पर त्वरण मान लगभग क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर 636 पे। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। चलते हैं प्रश्न संख्या 637 पे। एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं। इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी पृथ्वी के केंद्रों पर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ए। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितने गुना है? 6 गुना है। ऑप्शन ए सही उत्तर है 1/6 गुना। एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है तो चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 1000 न्यूटन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी वस्तु का भार 20 केजी है तो पृथ्वी में उस वस्तु का भार क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी 196 न्यूटन। चलते हैं अगले प्रश्न पर 643। उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। के अनुसार जी का मान घटता है? भार के, ऊंचाई के, द्रव्यमान के, आयाम के? ऊंचाई से। चलते हैं अगले प्रश्न। पृथ्वी की सतह से एच गहराई पर तथा पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा? जहां आर पृथ्वी की त्रिज्या है, आर एच इज लेस देन आर ई है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एच के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। केवल कथन बी और डी सत्य हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे 647। जी का मान होता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए पृथ्वी के केंद्रों की ओर जाने पर कम होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पे। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड की किस स्थिति में होता है? भारहीनता, आराम, गति, कृत्य, भारहीनता। चलते हैं प्रश्न संख्या। जी का मान के साथ बढ़ता है? ऊंचाई के, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऊंचाई में कमी पर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी,
आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बढ़ जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर, उष्णकटिबंधीय पर, उपोष्णकटिबंधीय पर, ध्रुवों पर। कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है। निम्नलिखित में से स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी होगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकंड में भूमि पर गिर जाती है। भूमि पर टकराने के समय इसकी चाल कितनी होगी? दिया गया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। 3 सेकंड के पश्चात विस्थापन का परिमाप क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, 15 मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है तो उसे उसके प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में समय लगेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है तो फेंके जाने की गति बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये सब न्यूमेरिकली क्वेश्चन है, इसको हल करके ही जाना जा सकता है प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली। एक वस्तु के प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है और वही अधिकतम ऊंचाई h तक जाती है तो h का मान ज्ञात करना है। फिर से न्यूमेरिकली सूत्र पर रखा है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2 GH। सूत्र है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न। एक रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकंड की एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया। 35 सेकंड यात्रा करने के बाद रॉकेट कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और ईंधन की आपूर्ति रुक जाती है। इसके बाद रॉकेट मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है। इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई ए, बी, सी, डी क्या होगा? बी, 720 मीटर। चाल बराबर दूरी बटा समय मीटर प्रति सेकंड है। ये सेकंड प्रति सेकंड यात्रा किया, दिया गया है। रॉकेट 35 सेकंड की तय की गई दूरी 35 गुणे 20 बराबर 700 मीटर। अब रॉकेट के ईंधन की आपूर्ति रुकने के बाद द्वारा प्राप्त ऊंचाई h, बी स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2gh 0 v स्क्वायर 2gh फिर 0 400 माइनस 2 10 g का मान 10। उसके बाद 10 दूनी 20 गुणे h। उसके बाद 20 दूनी 40। आपका 20 मीटर ऊंचाई और ऐड हो गया। उसके बाद कुल रॉकेट के द्वारा दाएं की गई दूरी 720 मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो 6 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिणाम कितना होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फिर से न्यूमेरिकल इक्वेशन है ऑप्शन सी, गति के समीकरण से। h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर
गति के समीकरण से। चलते हैं प्रश्न संख्या, फिर से न्यूमेरिकल इक्वेशन है। एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसल कर नीचे गिर जाती है। जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकंड लगते हैं। मान लीजिए कि भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी। इसे दिया गया है t बराबर 0.7, e बराबर 0, v बराबर ज्ञात करना है। तो v बराबर u प्लस जी 10 गुणे g का मान दिया गया है 10, यानी स्मॉल g होता है, इसका मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद 10 गुणे 0.7 बराबर 7 मीटर प्रति सेकंड। आंसर हो जाएगा, यही सही उत्तर होगा। इसी तरह फिर ये भी न्यूमेरिकल है कि एक ट्रक किनारे से फिसल कर 0.8 प्रति सेकंड में जमीन पर गिर जाती है। किनारा जमीन की कितनी ऊंचाई होगा। फिर से इसमें ऊंचाई ही ज्ञात करना है, यह ज्ञात करना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 664 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। फिर से न्यूमेरिकल इक्वेशन है। इसमें आपको कलर वेग के साथ पत्थर की हिट करता है, तो वेग आपका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वेग ज्ञात करना है, वेलोसिटी। चूंकि पत्थर की ऊंचाई से फेंका जाता है तो u बराबर 0, v स्क्वायर अपन u स्क्वायर 2g प्लस 2gh इसी पे रखेंगे। 10 का मान दिया गया है और 20 मीटर ऊंचाई है। 2 मान दिया गया 10, 20 दाम में 200, 200 गुणे 2 बराबर 400। यहाँ पे स्क्वायर है तो ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसका 4 का घनमूल, अरे 400 का। फिर से एक न्यूमेरिकल इक्वेशन है। एक ट्रक के किनारे फिसल कर 1.6 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है। फिर से न्यूमेरिकल इक्वेशन वही लगाएंगे, h बराबर ut प्लस हाफ है टी स्क्वायर, मतलब कि जी टी स्क्वायर होगा। अब इस मान रखेंगे u का मान 0, चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक वस्तु के ऊपर की ओर से 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका जाता है। फिर से न्यूमेरिकल इक्वेशन है। 10 मीटर की ऊंचाई उड़ी है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में वस्तु के द्वारा ली गई समय की गणना करना है। टी का मान निकालना है। टी का मान आएगा 1.43 सेकंड, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे 667 पे। यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा। फिर से न्यूमेरिकल इक्वेशन है। जी गुरुत्वीय त्वरण है, या ऊंचाई है, टी समय दिया गया है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 0। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पे। फिर से न्यूमेरिकल इक्वेशन है। स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने पर 2 सेकंड में तय की गई जाने वाली दूरी क्या होगी। वेग दिया है u बराबर 0, तय की गई दूरी h बराबर ut प्लस हाफ है टी स्क्वायर का मान लगेगा। यहाँ h बराबर दूरी, u बराबर प्रारंभिक, t बराबर समय, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण का मान रखेंगे। उसके बाद आपका मान आएगा 19.6 मीटर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.4 सेकंड में भूमि पर आ जाती है। तो मान लीजिए कि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। फिर से रखेंगे u बराबर 0, v बराबर ज्ञात करना है, t बराबर 0.4 सेकंड दिया ही है, 4 सेकंड दिया ही है टाइम। गति के समीकरण रखेंगे v बराबर u प्लस जी टी से, v बराबर 0 प्लस गुण 10 0 ये आपका 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। 4 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फिर से एक मीनार की ऊपरी हिस्से में एक वस्तु को ऊर्ध्व दिशा में फेंकाया जाता है तो 5 सेकंड यानी टाइम दिया है। वेग यानी वेग दिया है, ज्ञात करना है h। ये चाहेगा 65 मीटर। फिर से h बराबर ut 1/2 gt स्क्वायर पर रखी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन
बी, वेग शून्य होता है, इसका त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक गोली को 196 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है तो बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1960 मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.9 सेकंड में भूमि पर गिरती है तो मान लीजिए कि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद जमीन पर 13.5 सेकंड से लौट आती है तो उसे किसी वेग के ऊपर फेंका जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फिर से न्यूमेरिकल इक्वेशन है, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं। v बराबर u माइनस जी टी पे रखेंगे, जहाँ u माइनस 10 मीटर का मान है। ये अपना t समय दिया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट के ऊपर की ओर तेजी से चलना शुरू कर देती है तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, पैमाना वजन कम दिखाएगा, पैमाना शून्य वजन दिखाएगा, पैमाना कोई विक्षेपण नहीं दिखाएगा बल्कि यह वास्तविक वजन दर्शाएगा? ऑप्शन ए, पैमाना अधिक वजन दिखाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 679 पे। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आ जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 680। कब कहाँ जाएगा कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर होगा जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर होगा अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनाई जा सकती? क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती। यही सही उत्तर होगा। अगला टॉपिक है उपग्रहों की गति और पलायन वेग। इसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। मिलते हैं अगले क्लास में उपग्रहों की गति और पलायन वेग के साथ।